इन 5 देवताओं की पूजा क्यों होती है? हमारे बहुत देवता है, लेकिन ये 5 देवता ऐसे हैं जिनकी साकार रूप में भी पूजा होती है और पिंड रूप में भी पूजा होती है। आप लोग केवल शिवलिंग के बारे में जानते हो कि शिवलिंग की पूजा होती है, और भी देवी देवता है जिनकी पिंड रूप में, लिंग रूप में पूजा होती है। ये 5 देवता बताए हैं। तो शिव जी के बारे में तो आप लोग जानते हो। शिव जी का जो साकार रूप है गौर वर्ण है, चंद्रमा सिर पर विराजमान है, गले में सर्पों की माला है, त्रिशूल डमरू हाथ में है, बागंबर धारण किए हैं। ये भगवान शिव का साकार रूप है। और ये जो भगवान का लिंग रूप है, पिंडी रूप है, ये निर्गुणी रूप है, पिंडी रूप है। तो शिव जी के बारे में तो आप लोग जानते हो, शिव का साकार रूप और शिव का पिंड रूप शिवलिंग। इसलिए 5 देवताओं में पहले देवता शिव जी है, शिव की पूजा होती है। और दूसरे देवता कौन है? दूसरे देवता है भगवान सूर्य। बात नहीं करें, कथा सुने। दूसरे देवता है भगवान सूर्य। सूर्य की भी साकार रूप में भी पूजा होती है और पिंड रूप में भी पूजा होती है। दूसरा है भगवान सूर्य। भगवान सूर्य का पिंड रूप आप लोग देखते हो, जब सूर्य उदय होता है तो गोल गोल होता है, गोल गोल होता है ना सूर्य भगवान। ये भगवान की पिंडी रूप है, लेकिन भगवान सूर्य का साकार रूप भी है। 7 घोड़े जुते हुए हैं रथ में, बड़ा सुंदर रथ है, उस पर भगवान सूर्य नारायण बैठे हैं। ये भगवान का साकार रूप सूर्य नारायण का है। रामायण में प्रसंग आता है कि मास दिवसवा दिवस पुनि मर मन जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों तो निशा कवन विधि होई। इसका मतलब भगवान रथ में चलते हैं। भगवान का साकार रूप भी है सूर्य का, और भगवान का पिंडी रूप जो गोल गोल हम देखते हैं। तो भगवान सूर्य की भी 5 देवताओं में पूजा होती है। तो पहला भगवान शंकर और दूसरा भगवान सूर्य, और तीसरा कौन है? बोले तीसरा है माँ भगवती दुर्गा। दुर्गा की पूजा करते हो नवरात्रों में? तो नवरात्रों में हम सब लोग पूजा करते हैं, देवी की फोटो लगाते हैं, सजाते हैं दरबार। साकार रूप सिंह पे विराजमान है, त्रिशूल हाथ में है, तलवार हाथ में है, अष्टभुजा धारण किए हैं। इसकी पूजा हम लोग करते हैं और सब लोग नवरात्रा करते हैं। लेकिन आप लोग माता जी के पिंड रूप की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? माता जी के पिंड रूप की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हैं कि करते हो? माता जी का पिंड रूप है, पर हम लोग जानते नहीं है, हम लोग करते नहीं है। हम केवल साकार रूप का पूजन करते हैं, जबकि माता जी का पिंड रूप का पूजन होना चाहिए, क्योंकि माता जी का भी पिंड रूप का पूजन होता है। आप लोग कभी वैष्णो देवी गए? वैष्णो देवी गए? तो वैष्णो देवी में वहां दुर्गा पे विराजमान देवी जी है क्या? वहां पिंडी है। वैष्णो देवी में पिंडी की पूजा होती है। 3 पिंडियां हैं काली काली। जितनी भी शक्ति पीठ है, शक्ति पीठों में कहीं भी साकार रूप की पूजा नहीं है, वहां पिंड रूप में पूजा है। हम लोग जब नवरात्रा करते हैं तो केवल साकार रूप लगते हैं, पिंड रूप नहीं रखते, इसीलिए हमको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार शिव जी का साकार रूप है, पिंड रूप है, सूर्य का साकार रूप है, पिंड रूप है, उसी प्रकार माँ भगवती का भी साकार रूप भी और पिंड रूप भी है। जब तक दोनों की पूजा नहीं करेंगे हमको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए 5 देवताओं में दुर्गा जी की भी पूजा होती है। इसलिए जब भी नवरात्रा करो तो देवी का दरबार सजाओ, कहीं से काली मिट्टी लाओ और 3 पिंडी बना के उनकी स्थापना करो, और त्रिदेवियों की पिंड रूप में भी साथ में पूजा करनी चाहिए।
लेकिन जब पूजा पूरी हो जाती है, साकार रूप को तो हम मंदिर में रख देते हैं, पर पिंडियों का क्या करें महाराज? तो बोले उनका विसर्जन करके अपने खेत में उस मिट्टी को फैला दो या कहीं गाड़ दो खेत में। उसका क्या होगा? बोले उससे आपके खेत में उपज अच्छी होगी और आपको माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। तो तीन देवता समझ गए, शिवजी, सूर्य और भगवती। और चौथा देवता कौन है जिसकी पिंड पूजा होती है? कौन है? भगवान विष्णु, नारायण। नारायण का साकार रूप तो जानते हो, चक्र सुदर्शन है, शंख है, गदा है, पद्म है, वनमाला पहने हुए हैं, ये तो साकार रूप है। पर भगवान विष्णु का पिंडी रूप क्या है? शालिग्राम। ये भगवान रूप का शालिग्राम पिंडी रूप है। तो भगवान विष्णु का साकार रूप की भी पूजा है और पिंड रूप की भी पूजा है। ये हमारे पंच देवताओं में चौथे देवता भगवान विष्णु है, जिनकी भी पंच देवताओं में पूजा होती है। इसीलिए शालिग्राम भगवान की भी पूजा सबको करनी चाहिए। हर घर में शालिग्राम भी होना चाहिए। जहां नर्मदेश्वर, जहां शिवलिंग है, वहां शालिग्राम भी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है आगे बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में कथा आने वाली है। अभी हम आपको 5 देवता बता रहे हैं, अब 4 तो समझ में आ गया। अब 5वां देवता कौन है जिसकी पिंड रूप में पूजा होती है? 5वां देवता है भगवान गणेश जी। गणेश जी की साकार रूप में भी पूजा होती है और पिंड रूप में भी पूजा होती है। आप लोगों ने गणेश जी का नाम आते आ जाता है, सूंड वाले, बड़े बड़े कान, बड़ा पेट, गणेश जी महाराज। लेकिन भगवान का पिंडी रूप क्या है? आप लोगों ने कभी शादी ब्याह अनुष्ठान में पंडित जी को बुलाया होगा, तो तुम कितनी मूर्ति ले आओ, आपने देखा होगा पंडित जी सुपारी लगा के मिट्टी के गणेश जी बना लेते हैं, सुपारी के गणेश जी बना लेते हैं। ये पिंडी रूप है। तो 5वें देवता है गणेश, जिनकी पिंड रूप में पूजा होती है। आज तक लोग वहां केवल शिवलिंग को समझते हैं, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि 5 देवता हमारे हिंदू धर्म में जिनकी विशेष प्रथम पूजा होती है, वो 5 ही पिंड रूप में भी पूजे जाते हैं। समझ में आ गया? शिवजी, सूर्य, भगवती, विष्णु और गणेश, ये 5 देवता प्रथम पूज्य है। 5 की पंच पूजा हर जगह की जाती है। हरे हरे महादेव। इसलिए इन 5 की पिंड पूजा बहुत जरूरी है। जब भी आप गणेश जी का पूजन करें तो साकार रूप में करें ना करें, पर पिंडी की पूजा जरूर करें, जब भी गणेश पूजा का फल मिलेगा। आप जब भी भगवती की पूजा करें, दरबार खूब सजाएं, और उसमें भी पिंड पूजा बहुत जरूरी है। पिंड बनाए, पिंडी बना के रखें 3। आप जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ कैसा भी कर्म हो घर में, मंदिर से शालिग्राम जरूर लाए जाते हैं। बिना शालिग्राम के कोई पूजा नहीं होती, इसलिए शालिग्राम भी जरूरी है। उसी प्रकार सूर्य भगवान की भी पिंड पूजा और साकार पूजा है, और भगवान शंकर की तो हम सब करते ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान शंकर के पिंड की, लिंग की पूजा होती है। होती ही नहीं होती? इसलिए ये 5 देवता कहलाए हैं। हरे हरे महा